जय जय राम, जय सिया राम, श्री राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के कुल 16,108 रानियां थीं, जिनमें से रुक्मणी और सत्यभामा सबसे प्रमुख रानियां थीं। भगवान श्री कृष्ण इन लोगों को ज्यादा महत्व देते थे। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में गोकुला में थे। गोकुल में गोपियों के साथ बहुत ही रास रचाएं, उनके साथ घूमते थे, रहते थे, खेलते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नाम राधा के साथ क्यों लिया जाता है? राधे कृष्ण, राधे श्याम, ऐसा क्यों लिया जाता है? बल्कि ये जो है सबसे ज्यादा प्रेम इनका विवाह तो रुक्मणी के साथ हुआ था, सत्यभामा से प्रेम करते थे। लेकिन ये राधे से प्रेम करते थे, लेकिन राधा के साथ क्यों शादी नहीं हुआ? किस शाप के कारण? कुल वजह आज मैं बताऊंगा। पद्म पुराण में इनके बारे में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब राधा से इतना प्रेम करते थे तो आखिर उनके साथ क्यों नहीं शादी हुआ? कौन सा शाप के कारण में? ये राधा के बारे में है कि विशुभानु नामक ये जो ग्वाला की बेटी थी, ठीक है, विशुभानु नामक ग्वाला की बेटी, जिनका जन्म जो है हुआ था यमुना नदी के पास में रावल नामक गांव में। इनका जन्म जो है रावल नामक गांव में यमुना नदी के किनारे हुआ था। तब जाके बाद में इनके पिता जो है समय गुजरने के साथ साथ बरसाना गांव में आकर के बस गए थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बरसाना गांव में ही इनका जन्म हुआ था। और राधे जो है भगवान कृष्ण से 5 साल बड़ी थी, लेकिन राधे जो है भगवान कृष्ण की बहुत अच्छी, सबसे अच्छी मित्र थी। राधा जब पहली बार कृष्ण को देखा तभी वह मोहित हो गई थी। और पहली बार कब देखा था? जब माता यशोदा ने, भगवान श्री कृष्ण ने माखन चुराया था, तो माता यशोदा ने मुंह पर माखन लगे हुए उस भगवान श्री कृष्ण को ओखली से बार लिया था। तभी उसी समय राधे ने पहली बार कृष्ण को देखा था, तभी से वह दीवानी हो गई थी। और इतनी दीवानी हो जाती थी कि जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो सब कुछ भूल जाती थी। यहाँ तक कि जब घर में काम करते थे कुछ भी सब कुछ छोड़ छाड़ के बस उसके बांसुरी की धुन सुनती थी। लेकिन बार बार कृष्ण से मिलना, बार बार कृष्ण के साथ घूमना, उसकी बांसुरी पर नाचना, ये जो अगल बगल के लोगों को अच्छा ना लगता। अब तो राधा के अगल बगल के लोग ताना लगे मारने, अलग प्रकार के ताना सुनने लगे। तब राधा ने श्री कृष्ण से कहा, देखो ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। तो जब श्री कृष्ण को ये बात पता चली तो उसने यशोदा को बताया, और माता यशोदा को बताने के बाद उन्होंने विवाह का जिद करने लगा। माता यशोदा ने कहा, देखो वह तुमसे 5 साल बड़ी है, तुम उससे विवाह नहीं कर सकते हो। वैसे उसका विवाह ऑलरेडी तय हो चुका है, लेकिन तुम उससे विवाह नहीं कर सकते हो। और सारे वजह दिया। और तब जाके नंद बाबा जब आए तो नंद बाबा से भी कहा और राधा से विवाह ना करने का सलाह दिया। लेकिन तब भी जिद जो है भगवान श्री कृष्ण हमेशा करते रहते कि मेरे विवाह जो है माता यशोदा से कि राधा से करा दो। तब भगवान श्री कृष्ण को लेकर के माता यशोदा ऋषि गर्ग के पास जाती हैं। जब ऋषि गर्ग के पास जाती हैं तो ऋषि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण की, उन कृष्ण बचपन रूप में उनकी वास्तविकता बताई थी कि आप जो है ये माता यशोदा और नंद के पुत्र नहीं है, बल्कि आपके जो है माता पिता देवकी और वासुदेव हैं, जो अभी कंस के राज्य में बंदी पड़े हुए। कंस ने आपके माता और पिता को बंदी बनाया हुआ है और आपको उनको छुड़ाना है। और आपका जन्म जो है इन छोटे छोटे काम के लिए नहीं हुआ, आपका जन्म जो संसार का उद्धार करने के लिए हुआ है। जो भी अनैतिक काम होंगे, जो भी अधर्म के काम होंगे, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए हुआ है, बल्कि इन छोटे छोटे कार्यों के लिए नहीं हुआ है। और जब से इनकी वास्तविकता को पता चलता गया, ऋषि भृगु ने बताया, ऋषि गर्ग ने बताया, तब से जो है उस राधे से धीरे 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 इनके मन में दूरी होने लगी, ऐसा कहा जाता है। और श्री कृष्ण के बारे में और कुछ भी कथाएं वर्णित है कि ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से वृंदावन से मथुरा जब जा रहे थे, उस समय
भगवान श्री कृष्ण ने चुपके से एक बार राधे से मिला था और राधे को अपनी बांसुरी उपहार में दे दी थी। और जिस समय भगवान श्री कृष्ण गोकुल से वृंदावन गए थे, वृंदावन से मथुरा गए थे, उस समय राधा बहुत ही फूट फूट करके रोई थी। लेकिन राधा का विवाह जो है कृष्ण से के साथ नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि राधा का विवाह किसी दूसरे के साथ हो गया, जो यशोदा का भाई प्रयाण से हुआ था। लेकिन उसके साथ तो रहती थी, लेकिन हमेशा कृष्ण के वियोग में पागल रहती थी। जब भी कृष्ण की याद आती तो राधा उस मुरली को, उस बांसुरी को बजा लेती और खुश हो जाती थी। भगवान श्री कृष्ण के बारे में, राधा और कृष्ण का विवाह के बारे में दो कथाएं और बड़ी थे जो मैं बताना चाहता हूं। इस शुक्लाचार्य जी के पास में, शुक्लाचार्य जी जो ऋषि थे, शुक्लाचार्य के पास भगवान विष्णु से ज्यादा ज्ञान था और ज्यादा ज्ञानी थे। लेकिन जब देवराज इंद्र ने शुक्लाचार्य को गुरु न बना करके उन्होंने गुरु जो है भगवान विष्णु को बना लिया। शुक्लाचार्य को जब बात पता चली कि उन्होंने मेरे को गुरु नहीं बनाया तो बहुत ही गुस्सा लगा। उन्होंने अपना अपमान समझा कि मेरे को गुरु नहीं बनाया, बल्कि मेरे पास उनसे ज्यादा नॉलेज है, ज्ञान है। शुक्लाचार्य ने क्रोध में आकर अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने अपनी शिक्षा जो असुर को देने लगे। लेकिन शुक्लाचार्य को पता था कि अमरता का वरदान तो केवल देवताओं के पास है। इस वजह से शुक्लाचार्य जी ने शिव की तपस्या किया और वो शिव को ही गुरु बना लिया। लेकिन मृत संजीवनी नहीं प्राप्त हुई। मृत संजीवनी प्राप्त अर्थात कोई भी मृत हो जाए उसे फिर से जीवित किया जा सकता है। अमृत संजीवनी प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का तपस्या करने के लिए लंबे समय तक चले गए। लेकिन जो असुर थे उनको सुरक्षा करने के लिए अपनी माता काव्य माता और उनके पिता जो थे ऋषि भृगु, इन लोगों को बड़ी सुरक्षा में रख करके वो तपस्या करने के लिए शुक्लाचार्य चले गए। और उस समय देवताओं ने मौका पा करके इन असुरों पर आक्रमण कर दिया। और असुरों पर जब आक्रमण कर दिया तो काव्यमती जो काव्य माता थी वह कवच बनाई, और जब कवच बना करके ऐसा कुछ उपाय किया जिससे सभी देवता हारने लगे। और जब इस काम को देखे सभी देवता हार रहे और असुरगण जीत रहे तो भगवान विष्णु ने वहां पर आकर के तुरंत अपना सुदर्शन चक्र चला दिया था। और जैसे सुदर्शन चक्र चलाया तो काव्य माता का सर जो धड़ से अलग हो गए। ऋषि भृगु को जब यह बात पता चली तो वह तुरंत कामधेनु गाय की मदद से अपनी पत्नी काव्यमती को जिंदा कर लिया। लेकिन भगवान विष्णु को शाप दिया कि तुम्हें पत्नी वियोग सहना पड़ेगा धरती पर जन्म लेकर के। और उस शाप की वजह से भगवान विष्णु ही श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इस धरती पर जन्म लिए थे और उनको अपनी पत्नी से अर्थात राधा से विवाह नहीं करने को मिला। राधा के साथ इसी वजह से विवाह नहीं होता। और उनके बारे में दूसरी भी कथा है। एक बार की बात है कि भगवान ऋषिवर नारद मुनि को अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। इतना घमंड था कि उनको घमंड था कि मेरे को कामदेव भी नहीं नष्ट कर सकते, मेरा ब्रह्मचर्य को कोई नहीं नष्ट कर सकता है। तो उनको भाई अपने घमंड था। तो विष्णु ने सोचा कि क्यों ना ये ऋषिवर जो नारद है इनको घमंड को तोड़ा जाए, कुछ ऐसा उपाय किया जाए। तो नारद मुनि एक बार जो है वनगमन कर रहे थे, आकाश मार्ग से टहल रहे थे, तो उनको एक सुंदर नगर दिखाई दिया, बहुत ही सुंदर नगर दिखाई दिया। तो वहाँ पर जब पास में गए तो वहाँ पर पता चला कि एक स्वयंवर रचाया गया है जहाँ पर लक्ष्मी जी का स्वयंवर है। लक्ष्मी जी का स्वयंवर रचाया गया है और जो उनको अच्छा वर लगेगा उनको चुन लेंगे। तो ऋषिवर नारद जो है भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत ही सुंदर रूप दीजिए, मेरे को हरि जैसा बना दीजिए, हरि जैसा। अब उनको नहीं पता था कि हरि का एक मतलब जो है बंदर भी होता है। तो भगवान विष्णु ने उनके जो चेहरा जो है बंदर के जैसे बना दिया था, हरि जैसा। लेकिन उनको नहीं पता था हरि का मतलब बानर भी होता है। तो भगवान विष्णु ने उन्हें बानर के जैसा रूप बना दिया था। जब इस स्वयंवर में गए तो लोग उन्हें देख देख के हंसते थे। और वहाँ पर भगवान विष्णु भी एक राजा के रूप में वहाँ पर गए थे, सुंदर सा रूप बनाकर। और माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को उस राजा के रूप में गए थे,
उनको बर चुनी और उनके गले में माला पहनाया था। लेकिन वहाँ पर माता लक्ष्मी इस वानर रूप में देख करके नारद को बहुत अधिक क्रोध हुआ था। सब लोग उन पर हंस रहे थे। तो नारद ने पूछा कि आखिर आप लोग क्यों हंस रहे हैं, मेरे में क्या बुराई है? तो उन्होंने कहा कि एक बार जाकर के अपना चेहरा तो देख लो। तो वो चेहरा जो आकर के जब आईने में देखते तो उन्होंने देखा कि अपना चेहरा जो मेरा चेहरा बानर के जैसा, इसी वजह से बहुत अधिक उनको गुस्सा आया। जब बहुत अधिक गुस्सा आया तो तुरंत भगवान विष्णु को जाकर के बहुत ही भला बुरा छलिया बहुत कुछ कहते हैं, और उन्होंने साप दिया कि तुम्हें हमेशा अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ेगा, अपनी पत्नी के वियोग में रहना पड़ेगा। और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण का विवाह जो राधा से नहीं हुआ था। और तब जाके बाद में भगवान ऋषिवर नारद को जो है अपनी गलती का पश्चाताप होता है और भगवान विष्णु से क्षमा भी मांगते हैं। तो इस वजह से जो है भगवान श्री कृष्ण ने राधे से विवाह नहीं हुआ था। और कई कथाओं में, कई सारे किताबों में अलग अलग प्रकार की कथाएं वर्णित हैं, लेकिन मेरे को जो पता था तब मैंने आप लोगों को बताया कि भगवान कृष्ण की शादी राधा के साथ क्यों नहीं हुई थी।